सभी को नमस्कार। अगर आप सरकार की किसी भी योजना के लाभार्थी हैं और आपकी सब्सिडी या किश्त बैंक खाते में नहीं आ रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखने में आया है कि जब हम अपने लाभार्थियों का PMMVY में फॉर्म फिल करते हैं, तो उनका आधार NPCI पर मैप नहीं होता है, जिस कारण उनका फॉर्म प्री रजिस्टर्ड में पड़ा रहता है और वेरिफिकेशन के लिए सुपरवाइजर के पास नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण उनकी पेमेंट का प्रोसेस अधूरा रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे अपने आधार को NPCI पर बैंक खाते से कैसे मैप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी DBT राशि सीधे आपके खाते में आ सके। तो इसके लिए आप गूगल सर्च में NPCI लिखें और जो आपके पास ये पहली वेबसाइट दिख रही है NPCI, आप इस पर जाएं और इस पर जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमर, हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है बेस, यानी कि भारत आधार सीडिंग इनेबलर। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, हम यहाँ से आधार को सीडिड कर सकते हैं, साथ में हम आधार को डीसीडिड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर जाते हैं बेस पर, और यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं आधार सीडिंग डीसीडिंग, यानी कि आप अपने आधार की सीडिंग भी कर सकते हैं और डीसीडिंग भी। तो चलिए मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये फॉर्म ओपन हो गया है। और आप यहाँ पर टाइम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो आपका सेशन है ये इतने टाइम के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। यदि आपने अपनी सभी डिटेल्स इतने टाइम के अंदर नहीं फिल करी तो आपको साइट दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको जो लाभार्थी हैं उनको आधार नंबर डालना है। फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग डीसीडिंग, यानी कि आप आधार की सीडिंग करवाना चाहते हैं कि डीसीडिंग। तो हमें आधार को सीडिड करवाना है, तो मैं यहाँ सीडिंग पर जाऊँगी। और फिर आप यहाँ से बैंक का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। अब मैं आपको यहाँ पर जो सीडिंग टाइप में मेरे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको क्लियर कर देती हूँ। तो पहला है मेरा फ्रेश सीडिंग, यानी कि नई मैपिंग। जब आपका आधार अभी तक किसी भी बैंक खाते से NPCI पर मैप नहीं है, आप पहली बार आधार को बैंक खाते से जोड़ रहे हैं, तो ज्यादातर नए लाभार्थियों के लिए यही ऑप्शन होता है। अब हमारा यहाँ पर सेकंड है मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, यानी कि एक ही बैंक में दूसरे खाते से मैपिंग बदलना। जैसे आपका आधार पहले से उसी बैंक में किसी और खाते से मैप है, लेकिन अब आप उसी बैंक के दूसरे खाते में पैसा चाहते हैं। जैसे SBI में आपका खाता पहले से मैप था, अब आप SBI के दूसरे खाते से मैप कराना चाहते हैं। और हमारा लास्ट है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में मैपिंग बदलना। जैसे आपका आधार एक बैंक से NPCI पर मैप है, लेकिन अब आप दूसरे बैंक में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आपकी पेमेंट डायरेक्ट आपके खाते में आती है, पाना चाहते हैं। तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। जैसे पहले आधार PNB से मैप था, लेकिन अब आप उसे SBI पर मैप करवाना चाहते हैं। अगर आधार NPCI से सही बैंक खाते में मैप नहीं होगा तो सरकारी किश्त सब्सिडी आपके खाते में नहीं आ पाएगी। सीडिंग टाइप सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर, यानी कि आपने जो अकाउंट नंबर ऊपर डाला है वही आपने नीचे डालना है। फिर आप यहाँ पर जो मेरे पास ये बॉक्स दिया हुआ है ये कंसेंट है, तो आपने यहाँ पर इसे टिक करना है
और फिर जो ये कैप्चा कोड है इसे एज इट इज़ डालना है और सभी डिटेल्स डालने के बाद आप इसे सबमिट कर दें। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक बेनिफिशियरी की सभी डिटेल्स फिल कर कर दिखाती हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद हमें इनका आधार सीडेड करना है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार यहाँ पर सीडिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस बैंक में इनका अकाउंट है उस बैंक को सिलेक्ट करना है। बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो लाभार्थी का अकाउंट नंबर है उसे डालेंगे। फिर नीचे कन्फर्म अकाउंट नंबर यानी कि जो अकाउंट नंबर हमने ऊपर डाला है वही हम नीचे डालेंगे। यदि हम गलत अकाउंट नंबर डाल देंगे तो हमारे पास मैसेज भी आ जाता है कि अकाउंट नंबर डजंट मैच। फिर हम ये कैप्चा कोड एज इट इज़ डाल देंगे और जो ये बॉक्स दिया हुआ है ये कंसेंट है, इसे टिक कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको एक बेनिफिशियरी की सभी डिटेल्स फिल कर कर दिखाती हूँ। सभी डिटेल्स डालने के बाद हम इस बॉक्स पर टिक करेंगे और जो ये कैप्चा कोड है इसे बिल्कुल एज इट इज़ डालेंगे। तो चलिए हम ये कैप्चा कोड डालते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद हम इसे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, तो आपको यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके बाद जो नंबर है इस पर OTP जाएगा, तो चलिए हम OTP लेकर OTP डालते हैं। और आप यहाँ पर टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्रॉपरली टाइमर चल रहा है, लिखा हुआ है कि सेशन एक्सपायर्स इन, और ये काउंटडाउन चल रहा है। यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है कि हमारा OTP किस नंबर पर गया है, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट। तो चलिए मैं OTP डालती हूँ। OTP डालने के बाद हम यहाँ से इसे कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद अभी प्रोसेसिंग चल रही है, तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रेस ओके टू इनिशिएट रिक्वेस्ट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ से इसे कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने के बाद अभी देखते हैं कि प्रोसेसिंग चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टेटस आ गया है सक्सेस, रिजल्ट योर आधार 3462, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट सक्सेसफुली सीडेड टू SBI अकाउंट नंबर दिस एंड दिस। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से आपके जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी की आधार सीडिंग अपने आप कर सकते हैं। और आप यहाँ पर प्रॉपरली देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर मैसेज भी शो हो रहा है कि जो ये सेशन है ये विदिन 2 मिनट्स में एक्सपायर हो जाएगा और अब मेरा काम हो गया है। तो चलिए मैं इसे ओके करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको एक और लाभार्थी की NPCI मैपिंग कर कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए आप गूगल सर्च में NPCI लिखेंगे और आप यहाँ पर जो पहला लिंक दिख रहा है इस पर जाएं, वरना आप यहाँ पर NACH यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर कस्टमर पर जाएं और कस्टमर पर जाने के बाद हम यहाँ पर बेस यानी कि भारत आधार सीडिंग इनेबलर इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है आधार सीडिंग डीसीडिंग, हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगे और आप यहाँ पर टाइम का विशेष ध्यान दें। आपको जो भी काम है यहाँ पर वो केवल 8 मिनट में ही पूरा करना है। तो चलिए हम फटाफट लाभार्थी का आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हमें इनके आधार की सीडिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पर क्लिक करूँगी और सीडिंग पर क्लिक करने के बाद हम सिलेक्ट बैंक पर जाएंगे और यहाँ से हम जो भी इनके बैंक का नाम है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इनके बैंक का नाम सिलेक्ट करते हैं। इनका बैंक है SBI, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद ये इनकी फ्रेश सीडिंग है, तो हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हम लाभार्थी का अकाउंट नंबर डालते हैं। तो चलिए हम अकाउंट नंबर डालते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद हमें अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, यानी कि जो अकाउंट नंबर मैंने ऊपर डाला है वही मुझे नीचे डालना है।
तो चलिए मैं कंफर्म अकाउंट नंबर करती हूँ। कंफर्म अकाउंट नंबर करने के बाद मुझे इस बॉक्स को टिक करना है, ये आप कंसेंट मान सकते हैं। और इसके बाद मुझे ये कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है। तो चलिए मैं ये कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज़ लिखती हूँ। कैप्चा कोड लिखने के बाद मैं इसे सबमिट करती हूँ और सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आपको इन्हें एग्री करना ही होगा। तो हम इसे एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं और एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद जो लाभार्थी का आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 अंकों का OTP गया है। तो चलिए हम लाभार्थी से OTP लेते हैं। तो चलिए हम 6 अंकों का OTP दर्ज करते हैं और यदि आप OTP को देखना चाहते हैं तो आप इस आई के ऊपर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि आपने क्या OTP दर्ज किया है। तो चलिए हम OTP डालते हैं और OTP डालने के बाद हम इसे कंफर्म करते हैं और कंफर्म करने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। और आप यहाँ पर टाइमिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है प्रेस ओके टू इनिशिएट रिक्वेस्ट टू SBI। तो हमें इसे कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका आधार सीडेड हो गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रोसेस बिल्कुल साथ ही साथ इंस्टेंटली हो जाता है। तो चलिए अब मैं साथ ही साथ इनका जो हमारी PMMV की वेबसाइट है वहाँ पर इनका NPCI मैपिंग में नो दिखा रहा था, यानी कि लाभार्थी का आधार NPCI पर मैप नहीं था। तो चलिए मैं एक बार इनका साइट पर जाकर चेक भी करती हूँ। तो हमारा काम हो गया है। फिलहाल यहाँ पर आ रहा है योर सेशन विल एक्सपायर इन 2 मिनट्स। तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जिन लाभार्थी की मैंने NPCI पर मैपिंग की थी उनका वहाँ पर तो सक्सेसफुल आ गया था। अब मैं जो हमारे पास ये लिस्ट है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी, इनमें जाकर चेक करती हूँ कि मेरी उन लाभार्थी का हटा कि नहीं हटा। तो मैंने अभी यहाँ पर जो मेरी लाभार्थी हैं स्टार्टिंग में गुंजा, इनका किया था। तो मैं एक बार यहाँ पर चेक NPCI मैपिंग पर क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इनका आधार NPCI पर मैप हो चुका है और मैंने इनका जस्ट अभी अभी आपको कर दिखाया था और अब ये लाभार्थी इस लिस्ट से हट गई हैं। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से आपके जितने भी लाभार्थी हैं जिनका आधार NPCI पर मैप नहीं है और इस कारण वो प्री रजिस्टर्ड में पड़े हुए हैं और उनका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो प्री रजिस्टर्ड में पड़े हुए हैं क्योंकि उनका आधार NPCI पर मैप नहीं है। तो आप उन सभी केसेस को स्वयं या लाभार्थी बहुत ही आसानी से अपने आप NPCI पर मैप कर सकते हैं ताकि उनकी पेमेंट सही समय पर उनके अकाउंट में पहुंच सके। तो मैं उम्मीद करती हूं कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप अपने लाभार्थियों की NPCI मैपिंग स्वयं कैसे कर सकते हैं या लाभार्थी स्वयं अपने आधार की NPCI मैपिंग कैसे कर सकते हैं ताकि उनकी पेमेंट सही समय पर आ सके।